हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें एक्वनेस का जो थॉट प्रोसेस है, उनको क्या उनके क्या रियलाइजेशंस रहे हैं। तो उनका जो रियलाइजेशन या जो भी उनको उनका जो स्पेकुलेशन था, उनके जो अपने अनुभवों के आधार पे एक बड़े फिलोसफर क्रिश्चियनिटी में रहे हैं और काफ़ी हद तक कई चीज़ें इन्होंने जो अपना रियलाइजेशन या जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी कुछ हद तक सही भी थी। बट वही है कि कई सारी चीज़ों को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, नहीं क्लियर कर पाए। तो ये सारा डिटेल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या 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 चीज़ें इन्होंने समझी बताई। तो इस तरीके से अभी तक हमने इनको डिस्कस करा है। एक दो पॉइंट इसमें बहुत महत्वपूर्ण था, बाकी तो ठीक है। जो सबसे एक अच्छा पॉइंट डिस्कस करा था जो पॉइंट था इनका रियलाइजेशन एंड प्रोपा जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे इनका एक अच्छा रियलाइजेशन ये था कि जो भी जैसे था ना कि अगर धर्मनिरपेक्ष कुछ भी है, मतलब जैसे राजा हो, ये हो, कुछ भी वैसा हो, तो अंडर सुपरविजन तो होना चाहिए, है ना, किसी गिरजाघर के। या जैसे शिला प्रभुपाद जी उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कि सच में यह क्षत्रिय और बाकी जो क्षत्रिय बाकी वर्णों को गाइड करता है, बट वो जरूर गाइडेड होना चाहिए, है ना, ब्राह्मणों से। ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मतलब हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा दिखाया, मतलब क्यों ये चीजें बताई गई है कि क्षत्रिय, मतलब कई बार लगता है कि ऐसा इसलिए बिकॉज राजा पावरफुल है तो बाकी वर्णों को शासन कर रहा है, और ब्राह्मण उनसे इंटेलिजेंट है तो वो क्षत्रिय को गाइड कर रहा है। मतलब एक्चुअली इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है ना कि ऐसे राजा का कर्तव्य तो यही है कि प्रोटेक्ट करे, सभी को प्रोटेक्ट करे। लेकिन चूंकि ये जो प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, इसके लिए रजोगुण, राजा क्या है कि जो क्षत्रिय है वो मोड ऑफ पैशन में रहेंगे, है ना, तो मैनेजमेंट वगैरह ये सारा चीज तो कर पाएंगे। बट समस्या क्या है कि अब जो डिसीजंस लेना है, समझ रहे हैं? कार्य करना इसके लिए तो चाहिए रजोगुण। लेकिन जैसे क्रिएशन है, ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएशन के लिए रजोगुण मोड ऑफ पैशन चाहिए, है ना। तो रजोगुण चाहिए बोल के जो मैनेजमेंट कर रहे हैं या राजा है वो तो मैनेज करेंगे, बट अल्टीमेटली जो गाइडेंस होना चाहिए वो सतोगुण में होना चाहिए, है ना। गाइडेंस क्या होना चाहिए, वो सतोगुण में होना चाहिए। तो इसलिए ब्राह्मण्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है। अभी हमारे लिए भी ये चीजें अगर देखा जाए तो थोड़ा एप्लीकेबल है कि हम भी प्रकृति के, इसीलिए जैसे बताया जाता है ना कि हमें भी जो गाइडेंस में ही कार्य करना चाहिए, है ना, whimsically कार्य नहीं करना चाहिए। और भक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यही है, क्योंकि हम जनरली अपने अपने अलग गुणों के प्रभाव में रहते हैं, है ना। कई बार तमोगुण हावी हो जाता है ना, तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, एंग्जाइटी में चले जाएंगे। किसी ने कुछ बोल दिया तो हृदय जलाते रहते हैं उसमें, है कि नहीं, आग लगा लेते हैं हृदय में, उससे निकल नहीं पाते हैं क्योंकि उस समय तमोगुण हावी हो गया, है ना। रजोगुण हावी हो जाता है तो फिर हमको लगता है कि हम कुछ कुछ भी कर दे, है ना, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, है ना, ये सेवा कर ले, वो सेवा कर ले। बहुत सारा उस समय ये होता है। बट ये चाहे हम रजोगुण के प्रभाव में हो चाहे तमोगुण के प्रभाव में हो, एक्शंस हम अगर इन गुणों के प्रभाव में लेंगे तो फिर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं आएगा, है ना? इसलिए हमें जो गाइडेंस, देखिए हम अभी तमोगुण और रजोगुण में हो सकते हैं, लेकिन हम कार्य सतुगुण में या शुद्ध सतुगुण में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि हमारे अंदर भले कैसे भी विचार आए, बिकॉज जिस गुणों के अंतर्गत हम हैं उस तरह के हमारे विचार आएंगे। लेकिन जब हम एक्शंस में जो चीजें ले, जब हम एक्शन में ले, तो एक्शन में लेने के लिए अपने जो अंदर जो भावनाएं उत्तेजित हो रही हैं उसके अनुसार एक्शन नहीं ले, है ना। एक्शन लेने के पहले हम अपने, जैसे इसलिए बताया जाता है कि अंदर जो भावनाएं चल रही हैं उसको हम जो काउंसलिंग सिस्टम है, हमारे सीनियर काउंसलर, डिवोटीज, फैसिलिटेटर, वो डिस्कस करें भी, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है ना। तो अभी करना क्या है, और जो बताया जाए उसको फिर खुले हृदय से एक्सेप्ट करना होगा। बट वही है कि कई बार तमोगुण इतना हावी हो जाता है कि हमें वहां पे भी प्रश्न चिन्ह लगने लगता है, हमें ये भी लगने लगता है कि शायद वहां हमारे स्पिरिचुअल अथॉरिटी ही बाइज्ड है किसी एक को लेके, किसी को लेके, इसलिए हमें ऐसा बता रहे। तो वहां पे थोड़ा फेथ रखने की आवश्यकता है ना, वहां पे थोड़ा फेथ रखने की आवश्यकता है कि अगर, और वो फेथ इस तरह से रख सकते हैं कि इस जिस पे हम भरोसा करके कार्य करने का कर रहे हैं, अगर वो अपने ऑथोरिटी, अगर वो अपनी ऑथोरिटी के अंडर सुपरविजन गाइडेंस और है, और उनका अगर ट्रस्ट है, तो जब उनकी ऑथोरिटी का ट्रस्ट है बोल के अगर उन्होंने कुछ सेवाएं दी है तो हमें फिर फेथ रखना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए।
अगर वो कुछ गलत कर भी देंगे तो फिर उनकी ऑथोरिटी है, डेफिनेटली ही विल टेक केयर। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने गुणों के आधार पे चीज़ों को देखने और समझने का कोशिश करेंगे, तो फिर हम बहुत परेशान हो जाएँगे। और हम अ, मतलब क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक चीज़ समझना होगा कि मतलब अगर जेन्युइनली कोई प्रैक्टिस कर रहा है, हो सकता है कि वो बहुत सही नहीं भी कर रहा हो, प्रयास कर रहा हो, बट अगर उसका पर्पस इंटेंशन सही है ना, तो भगवान मतलब एवरीथिंग इज अंडर सुपरविजन ऑफ भगवान, है ना? एक बार इस बार सदानंद चैतन्य प्रभु जी ने आज से मतलब 2017 में एक स्टेटमेंट बोला था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑन एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म, है ना? मतलब इसमें सही और गलत आप नहीं देख सकते हो कि क्या सही है गलत, ऐसा आप जज करने का कोशिश करोगे, आप फंस जाओगे, अटक जाओगे। ये बात 2017 में मुझे ठीक से डाइजेस्ट तो नहीं हुई थी, है ना? याद रखा था मैंने इस बात से स्टेटमेंट को कि ये कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा स्टेटमेंट लग रहा है जैसे कि हम ये स्टेटमेंट है कि अपने एक्शंस को डिफेंड कर ले, है ना? कि कृष्णा कॉन्शियसनेस से कुछ सब एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे है, तो सही और गलत नहीं है। तो ऐसा तो मतलब अगर हम किसी को बोलेंगे तो उनको तो यही लगेगा कि ये तो अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, है ना? बट बीच में कई सारी चीजें फिर समझ में आई कि कई बार शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि अरे देखो ये तो गड़बड़ हो गया, बट बाद में लॉन्ग टर्म में लगा कि अरे नहीं, सच में जो हमें गाइडेंस दिया गया था वो बिल्कुल सही है ना? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो शास्त्रों में बनाए गए हैं, है ना? या फिर जो वरिष्ठ भक्तों के द्वारा हमें बताया जा रहा है, वो बिल्कुल एब्सोल्यूट है। तो शुरुआत में नहीं समझ में आया, बट ग्रेजुअली समझ में आना शुरू हुआ, है ना? अभी जैसे रिसेंटली एक एग्जांपल मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे अभी जन्माष्टमी का गिफ्ट था देना, तो प्रभु जी का ये था एक्चुअली एक मतलब प्रभु जी का ये था कि हम लोग एक मोबाइल स्टैंड था तो वो देने का था, तो सुंदरबन प्रभु जी कुछ हमारे डिवोटी हैं, तो उन्होंने वो सारा अरेंजमेंट करा था, कुछ उन्होंने स्पॉन्सर भी कर दिया था, तो इस तरीके से था। अ, और फिर एक हमने सोचा था कि उनको जपमाला वगैरह दे ऐसा करके, तो हमने प्रभु जी ने बोला था कि लगभग जो रिटर्न गिफ्ट करे वॉलंटियर्स इतने अच्छे से सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम उनको 100 से 150 ऐसा करीब होना चाहिए, एक अमाउंट ऐसा होना चाहिए, ठीक है अमाउंट, तो इस अमाउंट का होना चाहिए। तो हम लोग फिर जब गए डिवोटीज को गए खोजने, तो मिला नहीं उनको। जब नहीं मिला मतलब उतना कम का मिल रहा था ना, मतलब लगभग 50 60 70 ऐसा करके उनको मिल रहा था, तो मुझे भी लग रहा था कि हाँ इतना ये होना चाहिए। फिर हुआ कि वॉलंटियर्स कितने हैं? तो वॉलंटियर्स जितने लोगों ने फॉर्म भरा था 130 लोगों ने ऐसा फॉर्म भरा था, है ना? तो अभी फिर वो मिला नहीं, 150 का ऐसा एक था, और प्लस 150 का हमने सोचा था कि एक बीट बैग दे देंगे और प्लस एक मोबाइल स्टैंड दे देंगे, तो लगभग 200 का ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से प्लान था। और 130 था, हमने सोचा कि 150 लगभग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 200 वॉलंटियर्स होंगे, ऐसा हम लोग लेके चल रहे थे। बट उस समय क्या हुआ कि जब डिवोटीज गए तो उनको मिला नहीं, वो जो 150 वाला तो मिला नहीं, तो मोबाइल स्टैंड तो था साथ में, थोड़ा उससे कम दाम का मिला, तो मुझे उस समय उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैंने कहा यार प्रभु जी ने बोला था, है ना? तो बट ये उतना उतना अच्छा तो नहीं लग रहा है, मतलब उतना उस वो क्वालिटी अलग होती, फिर थोड़ा सा मन में आ रहा था कि अभी थोड़ा कम दाम का डिवोटीज को जब देना पड़ रहा है ऐसा करके। फिर क्या हुआ कि फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है ना, अभी अमाउंट तो हमने फिक्स करा है तो और ले लेते हैं ऐसा करके, तो हमने 400 के करीब 400 500 ऐसा ले लिया गिफ्ट वगैरह। जब लोग उस दिन देना शुरू करे, जिस दिन रिटर्न गिफ्ट देना शुरू करे, तो उसी दिन मतलब डेफिनेटली हम लोग नाम अनाउंस तो कर रहे थे, बट अभी कई डिवोटीज है, उनके कोई किसी के पेरेंट्स है, किसी को कोई बच्चा है वहां पे आ रहा है, तो उसको ऐसा मना भी नहीं कर सकते। तो ऐसा करते करते उसी दिन हमारा 300 350 ऐसा गिफ्ट निकल गया। तो वही मुझे लग रहा था कि अगर, बट स्टिल जो बाकी नहीं लिए उनके लिए तो खैर बचा हुआ है, लेकिन फिर वही लग रहा था कि अगर वैसा ही लिए होते तो शायद 200 ही लिए होते, फिर बाकी लोगों को मतलब फिर क्या होता, एकदम हरिबोल हो गया होता, है ना? तो मतलब वही उसमें लगा कि सच में भगवान ने मतलब ये अलग ही है, ये हम लोग हमारा कैलकुलेशन अलग चलता रहता है और भगवान का अलग ही है कैलकुलेशन। फिर और एक और रियलाइजेशन रहा कि जैसे हम लोग सोच रहे थे राधा अष्टमी 2 जगह सेलिब्रेट करें, एक 14th नहीं सॉरी 10th एवेन्यू में था, और एक एटीएस में कर रहे थे, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। तो एटीएस में बड़ा हॉल था, है ना? बट हमें पहले मतलब उस समय पता नहीं चला, लगा कि कम, मतलब जो हमने पूछा तो पता चला कि अच्छा कम है, कम कैपेसिटी का है, और 60 70 लोगों का। और फिर 10th एवेन्यू का ऐसा था कि 200 के करीब बताया गया कि 200 की कैपेसिटी है। जब हम लोग वहाँ गए फाइनली, तो उल्टा था, एटीएस की कैपेसिटी 200 की लगी, और वहाँ पे जो था वो एकदम बीच बीच में पिलर वगैरह होने के कारण वहाँ पे मतलब 70 80 लोग ही ठीक से बैठ सकते थे, बट वहाँ पे 200 250 लोग थे। तो फिर लगा रहे ये पहले देख लिए होते, या मतलब कुछ ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गया ऐसा करके लग रहा था। बट वहाँ पे फिर अभी क्या है कि अपना तो अब उस समय कुछ नहीं कर सकते, भगवान से प्रार्थना ही कर सकते, भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट हो सकते हैं।
फाइनली जो 10th एवेन्यू में ऐसे लोग तो बहुत ज्यादा थे, जो जो उसकी कैपेसिटी थी उससे काफी ज्यादा लोग थे वहां पे, क्योंकि वॉलंटियर्स लोग हैं वहां पे। बट एक चीज बहुत मतलब सही रही कि वहां पे जो जो 10th एवेन्यू के डिवोटीज थे, वो सभी लोग मिलके बहुत सुंदर तरीके से सेवा करे वहां पे, बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके। मतलब नॉर्मली पुराने डिवोटीज इस तरीके से सेवा करते, नए लोग इतना नहीं कर पाते, मतलब ऐसा एकदम पूरा सुबह से लेके शाम तक। कोई सोसाइटी जो कि क्लासेस कभी कभी वहां पे जा रहे हैं, कुछ लोग रेगुलर है, कुछ लोग, तो उन लोगों ने बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके सुबह से शाम तक, रात को 1 बजे तक, नॉर्मली वाइंड अप सेवा में सभी लोग नहीं रुकते हैं, बहुत कम ही लोग रुकते हैं, है ना। और मतलब, और जो गलती से नाम दे दिया वो रुक भी गए तो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, है ना। लेकिन वहां पे वॉलंटरली रुके, रात 1 बजे तक, 2 बजे तक, मतलब जब तक पूरा वाइंड अप नहीं हुआ सेवाएं करे, तो ये चीज बहुत मुझे भी टच करा। तो मैं वही सोच रहा था कि अगर 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 हम लोग 10th एवेन्यू में ऐसा नहीं करे होते, है ना, वहां पे करे होते स्पेस देख के, तो इनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, है ना। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि अगली बार हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, मतलब देखेंगे डेफिनेटली स्पेस वगैरह सारा चीज ठीक है। बट भगवान का ना एक अलग ही तरीके की प्लानिंग चलती रहती है, और अलग ही चीजें, भगवान बड़ा लॉन्ग टर्म में बहुत सारी चीजें देखते हैं। इसीलिए कई बार हमें, मतलब हमारे गुणों के आधार पे हम कई बार चीजों को डिसाइड करने का कोशिश करते हैं, और वो चीजें नहीं होती तो फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, या ऐसा ही करना चाहिए। बट वहां पे बहुत जरूरी है इसी तरीके से कि हम उन डिवोटीज के गाइडेंस में रहें जो सतुगुण में है ना। अगर वो सतुगुण में नहीं है स्टिल, बट वो जिन भक्त के गाइडेंस में, अगर वो सतुगुण में मतलब सतुगुण, बेसिकली मैं शुद्ध सतुगुण की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो शुद्ध सतुगुण में है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मतलब मान लीजिए कि हमने किसी डिवोटी, हम किन्हीं के गाइडेंस में, हो सकता है अभी हमको दिख रहा है नहीं तो शुद्ध सतुगुण में नहीं, बट वो जिनके गाइडेंस में, अगर वो शुद्ध सतुगुण में है, तो अल्टीमेटली हम भी इनडायरेक्टली शुद्ध सतुगुण के ही गाइडेंस में है ना। तो उस समय हमारे जब जब द्वंद्व हो हमारे मानसिक विचारों का, है ना, तो हम तो टोटली मन से ही डायरेक्टेड है, और अगर हम किसी का गाइडेंस मान रहे हैं जो कि किसी शुद्ध सतुगुण डिवोटी के गाइडेंस में है, तो देन वी हैव टू एक्सेप्ट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऐसा, है ना। तो ये मतलब ये परम, देखिए ये इसी तरीके से कार्य सिस्टम ऐसे ही चल रहा है कि क्षत्रिय, है ना, वो बाकी वर्णों को गाइड कर रहे हैं, और वो भी अंडर गाइडेंस है, क्योंकि उनको पता है रजोगुण में गलती हो सकती है, तो वो ब्राह्मण्स के गाइडेंस में। और ब्राह्मण्स क्या है कि वो अपना जजन जाजन पठन पाठन, अपना वो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को समझना, इसी में लगे हुए है ना। तो वो डायरेक्टली अफेक्टेड है नहीं, क्योंकि ज्यादातर उनका जो ध्यान है ना, पूरी तरीके से एब्जॉर्प्शन भगवान में है। दे आर कम्प्लीटली सेल्फलेस, क्योंकि उनको किसी से कुछ भी नहीं लेना देना, उनको जो लेना देना वो भगवान से लेना देना है, तो वो कम्प्लीटली सेल्फलेस होंगे, उनको किसी से क्या ही लेना देना है ना। तो वो जो गाइड करेंगे वो सही गाइड करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हाँ देती मैं पूरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण दिन तो। प्रभु जी, ये क्वेश्चन भी और रियलाइजेशन भी है। तो कल मेरे पास एक कॉल आया था प्रभु जी, कल नहीं सॉरी परसों। तो वो मेरे क्लासमेट रहे हैं, हम लोग 12th तक साथ रहे हैं। फिर हम लोग अभी समर वेकेशंस में मिले थे। तो उनका पहले भी मतलब मुझे मम्मी से पता चलता रहता था, और जो उनकी मदर हैं वो भी मतलब मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। तो उनका शादी से पहले भी जैसे थोड़ा उनका बिहेवियर की वजह से फ्रेंड सर्कल में उसमें इश्यूज रहते थे, और अब शादी के बाद काफ़ी डिफरेंसेस हो गए थे, और वो इतना ज़्यादा हो गए, ज़्यादा कि वो फिर उनका डिप्रेशन को उनको दवाइयाँ लेनी पड़ी, और साइकेट्रिस्ट से उनका ऑल टाइम वो चलता है। तो जो उनके हस्बैंड हैं वो अभी जब वो मुझे इस बार समर वेकेशन में मिली थी, तो हम ऐसे ही फिर टेम्पल गए और वहाँ पे कीर्तन वीर्तन कर रहे थे, तो उनको अच्छा लग रहा था। तो मैं भगवान से प्रे कर रही थी कि इनके लिए ये सब चीज़ें ठीक हो जाएं, और बहुत टाइम हो गया है, शादी को भी 10-12 साल हो गए हैं इस चीज़ में चलते हुए। तो उनके बच्चे भी थे, तो वो भी मुझे कहीं न कहीं थोड़े ईगर लगे, मतलब उनको भी मन था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मुझे थोड़ी शांति मिले। तो मैं उनको पूछ रही थी कि आपको इतना टाइम हो गया है ये दवाइयाँ लेते हुए, ये वो, तो अब क्या आपका मतलब अब ट्रीटमेंट पूरा हो गया है क्या? अभी भी ज़रूरत है आपको? इतने सालों से आप दवाई खा रहे हो। तो वो यही बोल रहे थे कि अब तो मैं इसलिए दवाई खा रही हूँ क्योंकि अब हस्बैंड को ये लगता है कि अगर मैं दवाई नहीं खाऊँगी तो फिर से गुस्सा, या घर में चीज़ें सही नहीं होंगी, तो अब उनकी खुशी के लिए मैं खाती हूँ। और जब मैं खाती हूँ तो उनको ये लगता है कि ये खाएँगी तो सही रहेगा, तो अब वो मुझे मतलब वो मंथली उनका फिक्स है कि वो जाना। अब वो नींद की भी खाते हैं, ये वाली दवाइयाँ भी खाते हैं। तो उनके हिसाब से तो ये था कि हस्बैंड को ठीक लगता है इसलिए मैं खाती रहती हूँ, और हस्बैंड को ये लगता है कि ये खाएँगी तो ही घर सही से रहेगा। तो ऐसे ही अभी परसों ऐसे ही फिर बीच में मैंने वही कोशिश की 2-3 बार कि जैसे हम लोग वो कुछ पूछते थे तो इधर के बारे में बताना कि इधर कितना अच्छा होता है, भगवान के बारे में जब भगवान की चर्चा करते हैं ये सब। तो ऐसे ही 2-4 बार बातें हुई। तो अभी उनका परसों फ़ोन आया था, तो मतलब टीचर्स डे पे शायद उन्होंने ऐसे ही विश कर रहे थे, तो बोल रहे थे मुझे कि
मैंने उनको बोला कि आप बीच में जैसे उन्होंने 1-2 बार जैसे फ़ोन नहीं उठाया, कुछ ऐसा हुआ, तो मैं उनको बोल रही थी कि हाँ, अभी एक क्लासेस भी होने वाली हैं, भगवद गीता क्लासेस, आप ट्राई करिएगा। तो वो बोल रहे थे कि ठीक है। लेकिन उनका एकदम से स्टेटमेंट ये था कि देखिए मुझे ये सब तो नहीं करना है। जैसे मुझे बोल रहे थे, "अदिति तुम ये जो तिलक लगाने लगी हो, कंठी माला, ये जो तुमने छोड़ दिया है ना, प्याज़ लहसुन, और ये तुमने ऑर्गनाइज़ेशन जॉइन करनी, ये सब में मुझे नहीं पढ़ना है। और मुझे सिर्फ़ ये मेरे बच्चों के लिए चाहिए मुझे कि बच्चे मेरे भगवद गीता सीखें और घर में थोड़ा ऐसा रहे।" तो प्रभु जी, इससे पहले भी मतलब 1-2 पेरेंट्स के ऐसे मैंने देखा है कि वो एकदम से यही बोलते हैं कि देखिए हमें आप रहने दीजिए, है ना? और हमारे बच्चों को आप ये करिए, और ये जो आप सब कर रहे हैं इसमें हमें नहीं पढ़ना है। अभी उस दिन भी प्रभु जी 10th एवेन्यू में भी जो प्रभु जी रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे थे, तो उनका भी यही था कि देखिए हमें कुछ जॉइन-वॉइन नहीं करना है, ना आपकी तरह बनना है, और हमें तो सिर्फ़ आप ये सिखा दीजिए। तो प्रभु जी, एक रियलाइज़ेशन तो मेरा उस टाइम पे ये हुआ। पहले तो मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे जैसे कोई किसी को थोड़ा निकृष्ट करके साइड कर देता है ना, कि देखिए आप जैसे ऐसे हैं तो आप ज़रा साइड में रहो, आप जैसा हम लोग को नहीं बनना है। और दूसरा मुझे एकदम से ये रियलाइज़ हुआ कि मन में तो मेरी मतलब अपने मन में इच्छा यही रहती थी उनके लिए कि किसी तरह से इनका ये जो दवाई-ववाई वाला है ये छूट जाए और सब चीज़ें ठीक हो जाए, भगवान इन पे कृपा करें, ये भगवान के पाथ पे चलें। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने कंडीशन रख दी कि देखिए मैं ऐसा नहीं करना चाहती, वैसा नहीं करना चाहती, तो मुझे एक एकदम से रियलाइज़ेशन ये भी हुआ कि इसी तरह से हम भगवान के साथ करते हैं कि देखिए भगवान, कि हम अपनी कंडीशन के हिसाब से चीज़ें माँग लेते हैं। देखिए हमें ये नहीं करना, बच्चे के लिए ये दे दो, घर के लिए ये दे दो, भक्ति इस कंडीशन में करेंगे। तो उस हिसाब से हम भगवान के साथ कंडीशन रखते हैं, तो उनका हृदय कितना दुखता होगा कि मतलब देखो मैं इनको क्या देना चाह रहा हूँ और ये कैसे अपनी कंडीशन मेरे साथ रख लेते हैं। तो एक तो मुझे एकदम से वैसा लगा कि ऑल टाइम हम भगवान के साथ पूरी कंडीशंस रखते हैं और हमें नहीं पता कि हमारी रखी हुई कंडीशन हमारा कितना मतलब गलत कर रही हैं। और दूसरा प्रभु जी यही कि मतलब जब ऐसे लोग रिएक्ट करते हैं कि देखिए आप मतलब आपको इस तरह से कहते हैं, तो फिर हम लोग उनका सही तो सोच रहे हैं, लेकिन हमें उस चीज़ को कैसे लेना चाहिए कि उनको हम कैसे, पहली बात तो उनसे कैसे बात करें, क्योंकि वो तो सुनने के कंडीशन में नहीं होते हैं। क्योंकि ना तो इवन कि अगर आप जैसे मैं थोड़ा-सा उनको बोलने का ट्राई भी कर रही थी, बट उनका ये स्टेट उनका उनका क्लियर होता है पाथ कि आप हमें इसमें से सुख शांति दे सकते हो, वो विदाउट सीखने, विदाउट क्लासेस, विदाउट कोई तपस्या किए दे दो, अगर आप दे सकते हो। अगर आप चाहते हो कि, और हम उनको ये भी बोले कि नहीं, नहीं छोड़ना नहीं है, आप जब सुनो तो सही, तो उनका ये होता है देखो क्लासेस भी हम नहीं लेना चाहते। मतलब एक्चुअली में हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन उसको बिना कुछ किए अगर आप हमें सुख शांति दे सकते हो तो आप वो बात करो। तो अब से उसमें कैसे मतलब क्या बात कह सकते हैं, कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कैसे उनका भला कर सकते हैं? वो प्रभु जी आप बताइए। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, उनको प्रसाद दे सकते हैं और उनसे डोनेशन ले सकते हैं। ये दो ही चीज करा जा सकता है, और क्या कर सकते हैं? सेवाएं वो करेंगे नहीं, तो ऐसे ये दो ही चीज है जो जिनको उनको पहले प्रसाद खिलाइए, हुँ, तो उनको जन्माष्टमी है, कोई फंक्शन है, बोलिए आप आइए। आप सही में ये दो चीज है। कई लोग है वो कुछ करना नहीं चाहते, उनको आप बोलो आप दो, तो उससे भी स्वीकृति ही होती है। ये दो चीज है जो नॉर्मल मटेरियलिस्टिक लोग हैं जो बिल्कुल भक्ति नहीं करना चाहते, तो ये दो चीजों से वो उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है, स्वीकृति बेसिकली मिलेगी। तो प्रसाद खिलाने से इस दोनों में से जो कर सकते हैं करिए, दोनों कर सकते हैं दोनों करिए, नहीं तो जो कर सकते हैं मतलब वही है कि अगर वो उनके इस पे अगर उनको लगेगा कि नहीं नहीं पैसा भी नहीं दे सकते तो ठीक है, तो कम से कम प्रसाद तो खा सकते हैं, प्रसाद खाइए। अगर उनका है कि नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमें कोई अच्छी जगह, हम कुछ नहीं करेंगे बट कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उसके लिए प्रसाद बांटने के लिए आपके फूड फॉर लाइफ के लिए लक्ष्मी दे सकते हैं, मंदिर के लिए दे सकते हैं, वो हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे भी लोग हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो इससे भी उनको धन उनकी लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगेगी, तो फिर ये इसमें हेल्प मिलेगा उनको ना। ये हुँ। ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नाम प्रभु की जय, शुभ प्रभात की जय, अनंत गुरु वैष्णव की जय, निताय गौर प्रेमानंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,